एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है। सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सीकेंट की वैल्यू गिवन है और हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बतानी है, जैसे साइन की, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू से हमें क्या क्या, हमें सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को निकालना। ठीक है, हमने ले लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमने यहाँ पे बना रखी है, ए बी एंड सी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है और जिस एंगल की बात हम करते हैं, जैसे कि अगर हम ए एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए बी क्या हो जाएगा, बेस, और थर्ड साइड जो बचेगी वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, सीकेंट का हमें वैल्यू दिया है। सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे हमने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू कौन सी होती है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, या यहाँ टेंजेंट होता है, यहाँ कोसिकेंट होता है और यहाँ सीकेंट होता है, यहाँ कोट होता है। ठीक है, तो सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, h/b। ठीक है, h/b इसकी वैल्यू होती है, तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है, सीकेंट की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो लिख देंगे कि हाइपोटेन्यूस बाय बेस इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है इस केस में, ए सी, एंड बेस है हमारे इस केस में बी, ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू है 13/12, तो ऊपर वाली वैल्यू को तो ले लेंगे 13 के और नीचे वाली वैल्यू को ले लेंगे 12 के। जैसे कि हमने लिखा है ए सी इक्वल टू 13 के, ए बी इक्वल टू 12 के। ठीक है, और बी सी हमें निकालना है। थर्ड साइड के बारे में, परपेंडिकुलर के बारे में हमें कोई क्लू नहीं मिला है। तो अब दो ट्राइंगल पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे ए सी, ठीक है, ए बी है यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करके क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, 13 के, तो 13 के का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12 के, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर का हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इतना काम था। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करके बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। अगर आपको नहीं निकालना है आता है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 9 3 1 जा 3 इंटू 13 9 6 एंड 1 क्या होता है 169, तो लिख देंगे 169। के स्क्वायर भी है ना साथ में, के की भी तो स्क्वायर करनी है, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही 12 का भी हम निकाल लेंगे। 12 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करोगे तो 2 2 4 2 12, तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो लिख देंगे 144 के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा को। 60, देखो हमें चाहिए क्या है, वैल्यू बी सी स्क्वायर की, तो बी सी को रखेंगे तो इधर, बाकी वैल्यू बी सी को छोड़ के उनकी साइड चेंज कर देंगे। 144 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में आने के बाद देखते हैं क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 169 के स्क्वायर। ठीक है, इधर ये प्लस था, इसके साथ प्लस था तो इधर ले आएंगे इसको लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 144 के स्क्वायर, इधर क्या बच गया हमारे पास, बी सी स्क्वायर। इधर उधर का मतलब है इक्वल टू से राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 9 - 4 5 6 - 4 2 1 - 1 0 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब 25 किसका स्क्वायर होता है, या फिर ऐसे कर लो, इधर स्क्वायर है, इसको ना इस साइड ले आएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी। अब 25 के ऊपर भी रूट है अंडर रूट, और के स्क्वायर के भी, दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं। के स्क्वायर इसके ऊपर भी अंडर रूट इक्वल टू बी सी। अब क्या कर देंगे, जो इसका स्क्वायर है इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से ख़त्म हो गया। और 25 का अंडर रूट क्या होता है, 25 का अंडर रूट होता है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25।
तो यहाँ पे हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ गई 5K। ठीक है, अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या थी 13K, और जो ये बेस था इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 12K। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने हैं ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालेंगे हम इन सब का यूज करके। देखो बिल्कुल आसान ही रह गया, अब तो 1 मिनट का काम रह गया, मेन काम हमने कर दिया। ठीक है, देखो अब परपेंडिकुलर साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो पहले जाके आप वो इंट्रोडक्शन लेक्चर करो जहाँ पे ये सब करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या क्या करना है, हमें सबकी वैल्यू निकाल पुट कर देनी है। ठीक है, सारी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू हमें पता है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। क्या कर देंगे, अब हम इन तीनों की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। देखते हैं वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या क्या आंसर आएंगे। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 5K, हाइपोटेन्यूज है 13K। ठीक है, K से K कैंसिल, तो क्या बच गया 5/13। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/13। अब निकालेंगे कोस की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 12K, हाइपोटेन्यूज है 13K, 12 से 12 K से K कैंसिल, तो क्या आ गया 12/13। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 5K, बेस की वैल्यू है हमारे पास 12K, K से K कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 5/12। और कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13K, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 13/5। नेक्स्ट कोट होता है हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास 12K, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5K, K से K को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ गया 12/5। ये आ गई 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, लेकिन कोसिकेंट की तो इसने हमने पहले से ही वैल्यू गिवन थी ना। यहाँ पे साइन की, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट और कोट हमने क्या 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछना आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।